अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए स्क्रिप्ट्स थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि जो आपने स्क्रिप्ट्स पूछे थे उनका ओवरव्यू जो है आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और आपने इन स्क्रिप्ट्स के अंदर किन लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी आज के दिन की अचीवमेंट्स जो है वो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट्स थी हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर 17 जुलाई को मैंने बाइंग कॉल दी थी। कैल के अंदर ये के इलेक्ट्रिक के अंदर तो बाइंग थी हमारी ₹1.80 से लेकर ₹2 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर ₹2.15 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट था वो आज के दिन जो है फर्स्ट टारगेट इसके अंदर जो है वो अचीव हो गया है। दूसरी अचीवमेंट थी बीजीएल के अंदर जो है मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड के अंदर बाइंग कॉल दी थी 17 जुलाई को। ₹10.40 से लेकर ₹11.30 की रेंज थी हमारी बाइंग की और फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर ₹12.10 का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तीसरी अचीवमेंट थी हमारी ट्रीट की। तो ट्रीट के अंदर जो बाइंग थी वो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाई कॉल दी थी 16 जुलाई को और साथ में अपने यूट्यूब उसमें अपने प्रीमियम ग्रुप में। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो बाइंग थी वो हमारी ₹18.70 से लेकर ₹20 और 90 पैसे की रेंज के अंदर थी। फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर ₹22.50 का। तो आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो इसने वो अचीव कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्जेस इसके बिल्कुल मिनिमम से पूरे साल के आप 1 टाइम 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो इससे जो है फिर डरने वाली जो है वो चीज़ नहीं है इतनी। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट पूछा गया था PICT पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड। तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया था। इसके अंदर मैंने अभी रिसेंटली बाई कॉल दी थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो ये 11 दिन पहले की वीडियो है। ऊपर लिखा हुआ था इसकी जो टैगलाइन थी 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर। ये वाली वीडियो अगर आपने ये नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में भी इसका मैं लिंक दे दूँगा। इसके अंदर प्रॉपर इसका जो ट्रेड सेटअप था वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। तो उस वक्त इसकी प्राइसेस जो है वो 41 से 44 के लगभग जो है वो ट्रेड हो रहा था। तो उस वक्त इसके अंदर मैंने बाइंग रिकमेंड की थी कि इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग करें, आपको ये बॉटम के ऊपर इसकी जो है प्राइसेस वो मिल रही हैं। तो उस वक्त जो ऑलमोस्ट एवरीवन जो है वो डरा हुआ था कि इसकी रिपोर्ट ये आ गई है या इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, ये है वो है। लेकिन जो भी मर्जी रिपोर्ट्स थी लेकिन जो टेक्निकल्स थे वो हमें इंडिकेट कर रहे थे कि इसके अंदर हम बाइंग करें। तो अगर हम इसका वो प्रीवियस 41 से 44 का लेवल देखें तो आज के दिन इसकी जो प्राइस आएगी है वो 50 रुपये और 89 पैसे के ऊपर आई है। तो अगर आपने वो प्रीवियसली लेवल से अगर मैं देखूं तो तकरीबन प्राइस 15 से 18% तक जो है वो ऊपर आ चुकी है जब से इसके अंदर मैंने बाइंग कॉल दी हुई है। तो हमारे जो लोएस्ट बाइंग के लेवल्स हैं वहाँ से अगर हम देखें तो 15 से 18% तक प्राइस जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो जिन्होंने उस वक्त जो बाइंग जो मैंने बाई कॉल दी थी उनके ऊपर इसके अंदर बाइंग की होगी तो डेफिनेटली आज वो भी 10 से 15% तक इनकी प्रॉफिटेबल जो ट्रेड वो चल रही होगी। तो बाकी इसके अंदर स्ट्रेटजी हमने क्या तैयार करनी है। देखिए अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है इसके अंदर कि ये कंपनी जो है इसके फाइनेंशियल्स कमज़ोर हैं तो हमें इसको सेल करना चाहिए तो वो देखें आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो वीडियो उस दिन वीडियो के अंदर जो बाइंग कॉल दी थी वो कोई तुक्केबाजी करके या फिर वैसे ही कोई गैस मार के नहीं दी कर दी थी। प्रॉपर उसके अंदर रिसर्च थी, प्रॉपर लेवल्स बाइंग के भी बताए थे और प्रॉपर बाइंग जो है प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग के जी वो भी आपको बताए थे। तो बाकी जो उन लेवल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं वेल एंड गुड, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। बाकी अगर आपने बाइंग उन लेवल्स के ऊपर की हुई है और अभी आपको डर लग रहा है तो आप इसके अंदर एक स्ट्रेटजी ये रख सकते हैं जैसे कि आज इसने 50 रुपये और 89 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर कल के दिन ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो आप जितना प्रॉफिट हो ये 15-20% के लगभग आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से जो निकल जाए। सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड जो वो क्लोज कर लेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होगी, दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जिन लेवल्स के ऊपर मैंने इसके अंदर बाइंग कॉल दी थी 41 से 44 के लेवल मैंने बताए थे इसके अंदर बाइंग के हैं तो आप वही लेवल जो है अपना स्टॉप लॉस रख लें।
इसको लेके होल्ड रखें। जो लेवल इसके अंदर 3-4 मैंने बताए थे, फर्स्ट टारगेट आई थिंक 60 का था, सेकंड 75 का, और जो थर्ड टारगेट था वो 90 का था, और फाइनल 100 के लगभग था। तो बाकी ये इसके अंदर जो है बाइंग भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए करवाई थी। ये नहीं था कि इंट्रा डे की ट्रेड है, आप 44 के ऊपर खरीदें तो कल के दिन जब प्राइस 100 के ऊपर जो है वो चली जाएगी। लॉन्ग टर्म की ये ट्रेड थी। तो बाकी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो ये कि जो आपने बाइंग लेवल इस जिसके अंदर जो भी आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है उसी लेवल का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख लें। अगर उसको ब्रेक करती है प्राइस तो फिर ये है कि आप विदाउट एनी लॉस इसमें से जो है वो निकल जाएँ। तीसरी स्ट्रेटजी ये है हमारे पास, एक तो ये कि जो लेवल्स आपको बताएं उन लेवल्स के ऊपर आप काम करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके होल्ड करें। दूसरी स्ट्रेटजी आपको ये बताई है कि आप इसको डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, यानी आज के दिन इसने 50 रुपये 89 पैसे की क्लोजिंग दी है, कल अगर इससे नीचे निकले तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल जाएँ। और तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो आपने उनके जो बाइंग का लेवल था आपके पास उसी लेवल को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करें। अगर उससे प्राइस नीचे निकले तो विदाउट एनी लॉस आप इसमें से जो है वो निकल सकते हैं। तो PICT का अभी मुझे उम्मीद है कि तमाम जितने भी इंडिविजुअल जिन्होंने वो मेरी बाइंग कॉल के ऊपर इसके अंदर एंट्री वगैरह ली होगी तो उनके जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे कि नेक्स्ट इसके अंदर उन्होंने वो क्या करना है। तो 3 किस्म की स्ट्रेटजी बताई है, तीनों में से जो आपको बेहतर लगे उसको आप फॉलो करके इसके अंदर जो है वो ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। PICT के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिल्क बैंक लिमिटेड। सिल्क बैंक का बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, ये पेनी स्क्रिप्ट है क्योंकि पेनी स्क्रिप्ट्स के ऊपर हर एक की नज़र होती है। अगर ये चलें तो बहुत अच्छा गेन देते हैं, अगर ना चलें तो 10-10 साल भी ये नहीं चलते। PICT की अगर हम बात करें तो आपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, कंसोलिडेट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी इसके अंदर एक डेवलप हो रही है, आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर आने वाले दिनों में ये क्लोजिंग देता है तकरीबन 1 रुपये और 10 पैसे के ऊपर हैवी वॉल्यूम्स के साथ तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। फिर इसकी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1 रुपये 26 पैसे तक जो है वो ऊपर जा सकती हैं। तो एक्सपेक्टेड गेन की ये बात करें तो ये तकरीबन 18 से 20% का इसके अंदर गेन बनता है, जो लेवल मैंने बताया अगर उन लेवल से जो ऊपर की तरफ जो है वो निकलता है। तो पैसों में अगर हम देखें तो 10-15 पैसे की जो है मूव बन रही है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो 15 से 20% की इसके अंदर जो है रैली बन सकती है आने वाले दिनों में, अगर ये जो है 1 रुपये और 10 पैसे की ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन कर जाए। सिल्क बैंक के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TGL। तो TGL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो TGL जो है अपने रिसेंटली अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसने अभी रिसेंटली ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 76 के लगभग। तो इसके अंदर आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने बाइंग भी करवाई थी इन्हीं लेवल्स के लगभग, और जो इसके अंदर हमारा फाइनल टारगेट था वो 87 रुपीज़ का था। तो ये वाला इसके अंदर सिग्नल था हमारा 10 जुलाई का, 76 से 80 की रेंज थी हमारी बाइंग की। फाइनल टारगेट था 87 का जो किसने 21 जुलाई को इसने जो वो अचीव कर लिया था। इन वाली कैंडल्स के अंदर आके इसने ये टारगेट अचीव कर लिया था। तो ये भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम ग्रुप की एक सक्सेसफुल ट्रेड थी जिसके अंदर हमें तकरीबन 10 से 15% का जो वो गेन मिला था। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें ये तो लेवल ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, देखें ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के स्क्रिप्ट्स के अंदर आपने जो है बाइंग की जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी होती है, बाइंग ऑन डिप करनी है। तो इसके अंदर अगर हम आपको डिप का लेवल बताऊं, यहाँ तक अगर प्राइस आए तो आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। तो वो तकरीबन 75 के लगभग का लेवल है, अगर 75 से 80 की रेंज के अंदर आपको ये मिले तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए चलने के तो जो अभी इसके जो रिसेंट लेवल है 84.55 के ऊपर है, यहाँ से भी ये ऊपर चल सकता है। तो वो आपकी किस्मत होगी, यहाँ से अगर स्ट्रेट वे जाता है और आप बाइंग कर लेते हैं तो वो आपको गेन मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप 84-85 के ऊपर इसमें बाइंग करते हैं और दोबारा प्राइसेस के नीचे 75 के ऊपर आती है तो इस केस में आपको जो वो लॉस उठाना पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन यही है कि डिप का वेट करें, 75 से 80 के लगभग प्राइसेस आएँ तो फिर आपको इसके अंदर कोई इंडिकेशन बाइंग की मिले तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ कम होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए मार्केट में मेन काम ये नहीं कि आप धड़ाधड़ जो है ट्रेड करते रहें और प्रॉफिट बनाते जाएँ, मेन काम ये है कि आपने ऑलरेडी जो प्रॉफिट्स बनाए हैं उनको भी बचाना है और जो रिस्क है उसको भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। TGL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास EPCL, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड।
EPCL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो EPCL जो है प्रीवियसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर ये इसने एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 44 के लगभग, तो जिसके बाद इसके अंदर सेलिंग बनती थी। सेलिंग इसके अंदर जो है मैंने करवाई थी, तो इन्हीं लेवल्स के लगभग करवाई थी और फाइनल टारगेट तकरीबन 38 के लगभग इसके अंदर दिया था। तो ये ईद से पहले जो है मैंने बताया था कि ये अपना टारगेट अचीव कर चुका है। उसके बाद अभी ये जो है साइडवेज हो गया है। तो ये प्रीमियम ग्रुप का जो सिग्नल था, तो उसके ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एग्जैक्टली इसने तमाम टारगेट जो है वो अचीव किए थे। बाकी अब इसको अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या फॉर्मेशन बन रही है, देखें ये अभी साइडवेज है, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर ट्रेंड अभी तक डेवलप नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें 46.77 की इसके पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 43.82 की रेजिस्टेंस है। ये शॉर्ट टर्म के इसके अंदर लेवल्स है। ये आप लेवल्स जो अपने जो है जेन के अंदर रख सकते हैं। बाकी ट्रेंड इसके अंदर प्रॉपर अभी कोई भी डेवलप नहीं हुआ, तो इसलिए जो आपको प्रॉपर इसके बारे में मैं गाइड भी नहीं कर सकता। बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल्स हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। EPCL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एंग्रो कॉर्पोरेशन। एंग्रो कॉर्पोरेशन को अगर हम देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 270 के लगभग, तो इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर सेलिंग बनती थी। तो इसके अंदर प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने सेलिंग करवाई भी थी कि 270 से लेकर 280 की रेंज के अंदर इसके अंदर सेलिंग करें। आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेज जो है वो नीचे गिर सकती हैं। नीचे के मैंने 3 लेवल्स बताए थे। फर्स्ट लेवल 260 का, सेकंड लेवल 253 का और फाइनल टारगेट तकरीबन 235 के लगभग। तो 260 का टारगेट अगर हम देखें तो यहाँ पे अचीव कर चुका है और 250 का टारगेट अगर हम देखें तो वो यहाँ के ऊपर जो है अचीव कर चुका है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 टारगेट थे प्रीमियम ग्रुप के, ये अचीव कर चुका है। बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ की आपने स्ट्रेटजी करनी है। अगर आप हाई रेट्स के ऊपर इसमें स्टक हैं तो 265 के लगभग इसकी रेजिस्टेंस है। अगर 265 के लगभग इसकी प्राइसेस आएँ तो आप इसमें अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसकी प्राइसेस 250 का लेवल ब्रेक करती हैं तो नीचे 235 तक जब वो गिर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने जब उस जेन में रखनी है। एंग्रो के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TPL प्रॉपर्टीज़। इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अभी साइडवेज है। अब आने वाले दिनों में इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर इसकी क्लोजिंग आती है 14 रुपये और 70 पैसे के ऊपर, फिर आप इसके अंदर जो है बिला ऑफ बाइंग कर सकते हैं। बाकी उतनी देर आप इसको जो है वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि अगर आप इसको रिसेंट लेवल्स के ऊपर बाइंग करते हैं जो कि 13 रुपये 34 पैसे हैं, तो इनकेस अगर प्राइस नीचे 11.5 तक आएगी जो कि इसकी स्ट्रांग सपोर्ट है, तो आपको जो है लॉसेस फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप 14 रुपये और 70 पैसे के बाद इसके अंदर क्लोजिंग करेंगे तो फिर आपका रिस्क जो है वो कम कंप्रोमाइज़ होगा और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको बड़ा गेन इसके अंदर जो है वो मिल जाएगा। जितनी देर तक ये 14 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो इसके अंदर कोई प्रॉपर जो है कोई अप साइड के ऊपर रैली जो है वो नहीं बनने वाली। TPLP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास FCS, हाँ, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये आपने देखें प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है और अभी जो एक इसके अंदर एक फार्मेशन डेवलप हो रही है, डबल बॉटम फार्मेशन है, जिसके अंदर हमारे पास सपोर्ट 0.79 की है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1.35 की है। तो फर्स्ट कैपिटल के अंदर अगर क्लोजिंग आती है 1.35 के, तो फिर आप इसके अंदर आंखें बंद करके बाइंग कर लेना, फिर आपको ये अच्छा खासा गेन देगा। लेकिन 1.35 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आप अगर उसके विदाउट ही आप इसके अंदर बाइंग कर लेंगे तो फिर ये आपको ट्रैप कर सकता है। अगर ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए साइडवेज गया तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर स्टक हो जाएगा। बाकी सपोर्ट ये है कि इसकी 0.79 के ऊपर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 1.35 के ऊपर है और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें 1.35 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, ऊपर सस्टेन करे, वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग इसके अंदर आए तो फिर आप इसमें बिला झिझक बाइंग कर सकते हैं। आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा जो वो गेन मिल सकता है। FCSC के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ट्रिपल GL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी साइडवेज है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें 7 रुपये 44 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करें, फिर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा इसके अंदर गेन मिलेगा। बाकी अगर आपने इसके अंदर लोअर लेवल्स के ऊपर बाइंग की हुई है तो 7 रुपये 44 पैसे की इसके पास रेजिस्टेंस है, वहाँ के ऊपर आप एक दफ़ा इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर ये 7 रुपये और 44 पैसे बल्कि 7 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा जो वो गेन मिल सकता है। बाकी साइडवेज है तो अभी इसमें कोई प्रॉपर ट्रेंड जो है वो डेवलप हुआ नहीं है। न्यू एंट्री करनी है आपने अगर शॉर्ट मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए तो कोशिश करें 7.5 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें बाइंग करें तो फिर आपको इसके अंदर अच्छा खासा जो है वो गेन मिलेगा।
GL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट GL के बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास GL में भी ऑलमोस्ट उसी तरह की फॉर्मेशन बन रही है। रेजिस्टेंस इसके पास 12 रुपये और 70 पैसे की है। 12 रुपये 70 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आपको अच्छा खासा जो है गेन इसके अंदर मिल सकता है। बाकी अगर आप अंदर इसके अलावा आप बाइंग करेंगे तो ये आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि इसकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 9.5 के लगभग है। तो अभी रिपोर्ट प्राइस इसकी 11 रुपये और 20 पैसे के ऊपर है। देखिए चलने को यहाँ से भी चल के स्ट्रेट वे ऊपर जा सकता है। इस केस में अगर चलेगा तो आप बाइंग कर लेंगे तो ये आपकी किस्मत होगी और आपको अच्छा खासा इसमें गेन मिल जाएगा। लेकिन किस्मत के ऊपर आपने मार्केट में काम नहीं करना, आपने प्रॉपर रिसर्च के ऊपर करना है और अपना रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। तो उसका फिर ये है कि अगर आप 11 रुपये 20 पैसे पे बाइंग करते हैं, सपोर्ट इसकी 9.5 की है और अगर ये 9.5 के ऊपर आ गया तो आपको जो लॉस है वो तकरीबन 15% जो इसके अंदर फेस करना पड़ सकता है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि 12 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें बाइंग प्लान करें। अदरवाइज़ 9.5 के लगभग अगर इसकी प्राइसेस आएँ तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। GL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तमाम स्क्रिप्ट जब हमारे कवर हो गए। 9 स्क्रिप्ट मैंने डिस्कस करने होते हैं एक वीडियो के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 और 3 वहाँ पे 9 स्क्रिप्ट मैंने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। होपफुली इनके लेवल्स वगैरह जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर इनके अंदर ट्रेडिंग करनी है। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनकी डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको भी बारी बारी से डिस्कस करता रहूँगा। बाकी बहुत से कमेंट सेक्शन के अंदर अभी भी स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि टाइम लगेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि बारी बारी से तमाम स्क्रिप्ट्स जो है उनको मैं एनालाइज जो है वो करता जाऊँगा और आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मैं देता रहता हूँ, जिनके एक्सपेक्टेड टारगेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 से 30% के होते हैं, जो कि हम 2-3 हफ्ते के अंदर जो है मोस्टली अचीव कर रहे होते हैं। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।